Hello student, myself Komal Keshawani and I am your science teacher. This class is for 7th standard students. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 स्टैंडर्ड की बुक का चैप्टर फर्स्ट जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पहले तो हम समझ लेते हैं एक छोटे से एग्जांपल से कि फूड इज़ वेरी एसेंशियल। खाना बहुत ही ज़रूरी है। किन के लिए ज़रूरी है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी है। लिविंग ऑर्गेनिज़म में कौन कौन आ जाता है? लिविंग ऑर्गेनिज़म में आ जाते हैं प्लांट, एनिमल, ह्यूमन। इनके लिए खाना बहुत ही ज़रूरी है। इस चैप्टर में हम कवर अप करेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, देन हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन इन सॉइल। तो ये 4 टॉपिक्स से कंसिस्ट है ये चैप्टर। तो ये 4 टॉपिक हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पे। उसके बाद सबसे पहले आप यहाँ पे इस स्टार्टिंग ऑफ को देख लीजिए। ये जो स्टार्टिंग ऑफ बॉक्स है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया करता है। इसे हमेशा ज़रूर रीड करा करिए। इसमें हम देखेंगे क्या है। ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी फॉर देयर मूवमेंट एंड एक्टिविटीज़। जैसा कि मैंने कहा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड इज़ वेरी एसेंशियल। खाना बहुत ज़रूरी है। तो द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑर्गेनिज्म इज़ फूड। एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी खाने से आती है। फूड इज़ यूटिलाइज बाय द बॉडी टू गेट एनर्जी। हमारे बॉडी में प्रोसेस होता है, डाइजेशन का प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस से फूड जब होकर गुजरता है तो वो हमें क्या देता है? वो हमें एनर्जी देता है, वो हमें ताकत देता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आ जाता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं प्लांट, एनिमल और ह्यूमन। इनके लिए खाना बहुत ज़रूरी है। खाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी देता है। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड and its utilization by the body of organism is known as nutrition. nutrition क्या होता है? nutrition होता है process of intake of food। खाना खाने के प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स आर डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड। फूड के कंपोनेंट क्या क्या हैं? फूड के कंपोनेंट हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन आर different component of food. These are called nutrition present in our food. तो यहाँ पे कितने टाइप्स ऑफ कंपोनेंट है? यहाँ पे 5 टाइप ऑफ कंपोनेंट है जो कि यहाँ पे दिया है। वो है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, जो कि कंपोनेंट ऑफ फूड कहलाते हैं, जो हमारे खाने में प्रेजेंट होते हैं। जो खाना हम खाते हैं उसमें हमें क्या क्या मिलता है? उस खाने से कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। ये क्या होते हैं? ये हमारे कहलाते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स आर कॉल्ड न्यूट्रिशंस। उसके आगे हम देखते हैं इस पैराग्राफ में, दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन अवर फूड। द बॉडी नीड्स फूड टू ग्रो। खाना, शरीर को खाना क्यों चाहिए? ह्यूमन बॉडी हो, एनिमल बॉडी हो, उसे खाना क्यों चाहिए? खाना क्यों चाहिए? बिकॉज ऑफ ग्रोथ। आप देखें, एक छोटा सा बच्चा होता है 1 साल का, वो धीरे धीरे ग्रोथ करता है, हर दिन ग्रोथ करता है। और लेकिन अगर हम देखने पे उसके ग्रोथ की डिफरेंस देखेंगे तो वो छोटा सा बच्चा 2 साल बाद ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है, 2 ईयर्स बाद ज़्यादा ग्रोथ कर जाता है, फिर 4 ईयर्स में उससे ज़्यादा ग्रो कर जाता है। तो ऐसे ऐसे करके बच्चे ग्रो करते हैं और प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन भी दी जाती है बच्चों को, लाइक प्रॉपर फूड, मिल्क, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो न्यूट्रिशन से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिशन से हमारी क्या होती है? न्यूट्रिशन से हमें ग्रोथ होती है, ग्रोथ।
टू रिपेयर डैमेज टिश्यू, जैसे कि हम गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। अगर हम अच्छा खाना खाते रहेंगे तो हमारे जो चोट लगती है या जो चीज़ें हो जाती है, जो टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, वो बहुत ही जल्दी वापस से सही हो जाते हैं। टू डेराइव एनर्जी एंड कैरी आउट लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस। लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस बहुत सारे होते हैं, हर स्टेजेस के अलग अलग प्रोसेस होते हैं। उसके बाद देख लें सच एज रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन। रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन, जैसे मैंने कहा, जैसा कि हर स्टेटस के अलग अलग प्रोसेस होते हैं। लाइक छोटे से बच्चे होते हैं हम, जब हम 3 साल के होते हैं या 1.5 साल के होते हैं, तब हम चलना सीख रहे होते हैं। तो वो एक टाइम है कि हमें चलने के लिए फिर ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है। फिर जब हम दूध पीना छोड़ के खाना खाना शुरू करते हैं 5 साल की उम्र में, तब हमें दांतों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोसेस है, लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस सच एज रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन एंड ग्रोथ, ये सारी चीज़ें टाइम के साथ होती हैं। तो इसके आगे हम देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बातें करेंगे। तो हमने यहाँ पे देख लिया, ये जो 5 कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये हमारे खाने में प्रेजेंट होते हैं और इनको हम कहते हैं न्यूट्रिशन। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन क्या होता है? फैट, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिया है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 तरह के दिए हुए हैं। यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप देख सकते हैं 2 तरीके से दिया हुआ है, वो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने पार्ट्स में दिया है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? यहाँ पे ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉपिक मीन्स होता है न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मतलब सेल्फ न्यूट्रिशन। प्लांट जो होते हैं वो प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स, और वो होते कहलाते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आते हैं प्लांट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसमें से प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसमें से प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड फॉर सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज simple or inorganic substance. Such organisms are called autotrophs. Such organisms are called autotrophs. तो जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें से प्लांट जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में फिर से बता दूं कौन कौन आ जाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं प्लांट, ह्यूमंस एंड एनिमल्स, जिसमें से प्लांट अपना खाना खुद से बनाते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि प्लांट अपना खाना तो खुद से बनाते हैं, लेकिन ना इंसान और ना जानवर अपना खाना खुद से नहीं बनाते। अब आप लोग सोचेंगे कि हम तो अपना खाना खुद से बनाते हैं, तो उसमें ये बता दूं कि आप अपना खाना खुद से बनाते नहीं हैं, आप अपना खाना पकाते हैं। अगर हम अपना खाना या तो प्लांट से लेते हैं या तो एनिमल से लेते हैं। जैसे कि हम दूध पीते हैं, दूध हम कहाँ से लेते हैं? दूध हमको एनिमल से मिलता है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ एप्पल, अगर हम एप्पल खाते हैं तो एप्पल कहाँ से आता है? एप्पल प्लांट से आता है। तो ह्यूमंस अपना खाना कहाँ से लेते हैं? ह्यूमन अपना खाना प्लांट और एनिमल से लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पैरा देखते हैं हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज़ फाउंड इन प्लांट्स। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किस में होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट्स में होता है। प्लांट्स हैव अ ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। प्लांट्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। क्या, कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल होता है। ये इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है विच हेल्प देम टू प्रिपेयर कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट बनाने में मदद करता है। किन किन से मदद करता है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो इसके रॉ मटेरियल क्या क्या हो गए जो कि प्लांट को मदद कर रहे हैं उनका खाना बनाने में? क्या क्या हो गया? वाटर, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट।
तो इनकी प्रेजेंस में प्लांट अपना खाना खुद से बना लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम और डिपेंड अपॉन द अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑर्गेनिज्म जो कि न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पे डिपेंड रहता है, उसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरो मीन्स अदर, हेटेरो मीन्स अदर। तो उसमें आ जाते हैं ह्यूमन और एनिमल। तो ऑर्गेनिज्म विच फीड थ्रू हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स। एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनिमल एंड ह्यूमन बींग आर हेटेरोट्रॉप्स। कौन कौन हेटेरोट्रॉप्स है? एनिमल और ह्यूमन बींग हेटेरोट्रॉप्स है। दे कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड। जैसा कि मैंने बता दिया पहले ही, आप लोग को पता ही है ये बात कि ह्यूमन और एनिमल्स अपना खाना खुद से नहीं बनाते। अगर हम लोग दूध पीते हैं तो हम लोग दूध कहाँ से लाते हैं? एनिमल से लेके आते हैं। और अगर हम लोग एप्पल खा रहे होते हैं या रोटियां खा रहे होते हैं, गेहूं से बनती है, वो कहाँ से आता है? वो प्लांट से आता है। तो दे गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट और अदर एनिमल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रॉपिक, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट डू इट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट खाना कैसे बनाते हैं? प्लांट अपना खाना कौन से प्रोसेस से बनाते हैं? प्लांट अपना खाना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाते हैं। ये तो यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है वो ये हो रहा है कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं, प्लांट अपना खाना कहाँ बनाते हैं, प्लांट अपना खाना किसी पार्ट में बनाते हैं या फिर पूरे प्लांट के पार्ट से खाना बनाते हैं। तो यहाँ पे बता दूँ प्लांट अपना खाना कहाँ बनाते हैं? प्लांट अपना खाना क्लोरोफिल में बनाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं। पहले इसको यहाँ पे दिया हुआ है रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है हमने यहाँ पे देख लिया। कौन कौन से रॉ मटेरियल? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल कौन कौन से है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस आर क्लोरोफिल, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये 4 चीज़ें हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड हैं और ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे नीचे क्या दे रखा है? फोटोसिंथेसिस विल नॉट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ दीज। मतलब ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 4 चीज़ों के बिना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो सकती। कौन कौन सी 4 चीज़ों के बिना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो सकती? वो है सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इन 4 के बिना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो सकती। अब यहाँ पे देखते हैं कि सनलाइट कैसे कैसे यूज़फुल होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। चलिए, सनलाइट इज़ एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट बहुत ही एसेंशियल प्रोसेस है। तो क्लोरोफिल, द ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल कहाँ से प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल लीफ में प्रेजेंट होते हैं। द ग्रीन पिगमेंट इन लीफ इज कॉल्ड क्लोरोफिल। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रही है? फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल में हो रही है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट इन लीव्स एंड क्या करते हैं क्लोरोफिल पिगमेंट्स? एब्जॉर्ब सनलाइट एंड इनिशिएट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्या काम करते हैं? सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं, शुरुआत कर देते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस प्लांट जिस तरीके से खाना बनाता है उस पूरे प्रोसेस को, उस पूरे तरीके को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इंग्लिश में डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ फूड बाय विच प्लांट मेक इट्स ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल कौन कौन से आ जाते हैं?
फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल आ जाते हैं सनलाइट। सनलाइट के बाद इधर देखते हैं हम क्या है, सनलाइट के बाद सेकंड है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, अभी हम लोग ने देखा क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट होता है। प्लांट्स के लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। किस कलर का होता है ये, ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है ये, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। और प्लांट हैव ग्रीन कलर बिकॉज, प्लांट का ग्रीन कलर क्यों होता है, प्लांट हैव अ ग्रीन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। प्लांट हरे रंग का होता है, क्यों, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब सोलर एनर्जी, क्लोरोफिल सनलाइट को ऑब्जर्व करता है जिसको हम सोलर एनर्जी भी कहते हैं, विच इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सोलर एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो रही है, सोलर एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड थर्ड रॉ मटेरियल है। किसके लिए रॉ मटेरियल है, फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। क्या है इसमें, द मेन रॉ मटेरियल, ये क्या है, सबसे मेन रॉ मटेरियल है यूज्ड बाय द प्लांट। द मेन रॉ मटेरियल यूज्ड बाय द प्लांट इन द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनता है, कार्बोहाइड्रेट जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनता है, उसको जो मेन रॉ मटेरियल है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। अब ये प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता कहाँ है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेता है, ठीक है। इज टेकन बाय प्लांट्स थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा लीफ में प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा लीफ में प्रेजेंट होता है। लीफ में टाइनी स्ट्रक्चर होते हैं, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर स्टोमेटा कहलाता है। क्या होता है ये, स्टोमेटा। स्टोमेटा कैसा होता है, बीन शेप स्ट्रक्चर होता है। इसका काम क्या होता है, थ्रू द प्लांट टेक, इसका काम क्या होता है, द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज टेकन बाय द प्लांट थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा का काम क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को लेना इन देयर लीव्स। देयरफॉर thereafter carbon dioxide on reacting with water in the presence of sunlight and chlorophyll form glucose। तो कार्बोहाइड्रेट जब वाटर से रिएक्ट करता है किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर। अब जो टॉपिक है वो है वाटर कहाँ से आता है। वाटर प्लांट को कहाँ से मिलता है, वाटर प्लांट्स को रूट से मिलता है। कहाँ से मिलता है, वाटर प्लांट को रूट से मिलता है। रूट और सॉइल में जो वाटर अंडरग्राउंड वाटर होता है वो रूट के थ्रू ऑब्जर्व होता है और वो प्लांट को वाटर मिल जाता है। वाटर इज़ अनदर, वाटर इज़ फोर्थ रॉ मटेरियल। यहाँ पे फोर्थ नंबर डेवला हुआ, वाटर इज़ फोर्थ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय प्लांट्स। वाटर इज ऑब्जर्व बाय द रूट फ्रॉम द सॉइल। रूट के थ्रू ऑब्जर्व होता है। इट ट्रांसपोर्टेड टू द लीफ। लीफ तो तक ट्रांसपोर्ट होता है, किसके थ्रू होता है, जाइलम के थ्रू होता है। किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ये जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन वो कैसे कैसे हो रही है, इसको देखते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड ग्लूकोज बाय ग्रीन plant of from carbon dioxide water in the presence of chlorophyll and sunlight is known as photosynthesis। तो यहाँ पे क्या क्या बोल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। उसके बाद देखते हैं इक्वेशन। इक्वेशन यहाँ पे क्या कह रही है, इक्वेशन कह रही है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर
कार्बन डाइऑक्साइड लिया इसने, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लिया रूट से। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट क्या दे रहा है, मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या है, C6H12O6। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो हम पेड़ों से लेते हैं वो हमें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू पेड़ों से रिलीज़ होती है। तो हमें क्या क्या पेड़ देता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसके प्रोसेस के थ्रू बनाता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू बनाता है। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर से अगर हम समझें तो यहाँ पे ये सनलाइट है, सनलाइट लीफ में ऑब्जर्व हो गई। फिर यहाँ पे क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल से यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो ये जो डायग्राम है ये द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को शो कर रहा है। ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ये रिएक्शन को आप कॉपी में इस रिएक्शन को करेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। और फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।